बहनों और भाइयों को हमारा जय भारत जय संविधान। देखिए, हम लोग जय भारत जय संविधान से अभिवादन प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले हैं और भारत जो देश है ये संविधान से चलता है। कोई गीता रामायण महाभारत से नहीं चलता है, इसलिए मैं जन संविधान से बोलता हूँ। देखिए, हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत बताएंगे। देखिए, आज आप लोग उस स्थान पर बैठे हो जिस स्थान पर भारत के संविधान के पालन करने वाले लोग बैठे हैं। यहाँ पे भारत के संविधान के पालन करने वाले लोग बैठते हैं। आज उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आप लोग कानून के ज्ञाता है, कानून के मानने वाले लोग हैं और संविधान के मानने वाले लोग को आपको काम की दिया गया है, आप लोग सैलरी दिया जा रहा है। अगर हम लोगों की थोड़ी सी गलती होती है तो हमको बड़ा जुल्म होता है, तो हम आपको बताएंगे। और देखिए, हम लोगों की न किसी से दुश्मनी नहीं है, न शासन से न प्रशासन से। हम अपनी मांग अपने हिस्से के लिए अपनी बात कहने के लिए आए हैं, क्योंकि भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारा जो शासन है, प्रशासन है, जो हमारा मालिक है, मालिक से अपनी समस्या को बताएंगे। अगर ये हमारी समस्या ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? हमारी समस्या कहाँ सुनी जाएगी? कहीं बाजार में सुनी जाएगी, कहीं मार्केट में सुनी जाएगी, कहाँ सुनी जाए? पता है हमें, आप जो हमारे मालिक हो, हम अपनी समस्या कहने के लिए आए हैं। देखिए, हमारी मेन समस्या क्या है, हमारा मुख्य मांग क्या है? हमारा देश में जो हिस्सा बनता है हिस्सा दे दिया जाए, और जो हम काम जानते थे हमारे हाथों को काम दे दीजिएगा। और देखिए, इस भारत देश में, मैं बता रहा हूँ, इस भारत देश में जितने लोग हैं, जितनी जातियां हैं और भारत की जितनी संपत्ति है, सब में सबका बराबर बराबर हक और हिस्सा लिखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है। जैसे अगर सरकारी नौकरी निकलती है तो उस नौकरी में सामान्य का, बैकवर्ड का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का जिसका जो हिस्सा होता है उसका हिस्सा मिलता है। और राजनीति में भी उनका हिस्सा तय है। अगर राजनीति में हिस्सा न मिला होता तो इस देश में जो अनुसूचित जाति, बैकवर्ड जनजाति के लोग हैं वो प्रधान, विधायक, जिला पंचायत न हो पाते। तो उसी तरीके से इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं सरकार से, अपने मालिक से लड़ाई लड़ते हैं कि हमें नौकरी में हिस्सा चाहिए, राजनीति में हिस्सा चाहिए, व्यापार में चाहिए। तो इस देश में जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे आप लोग अनपढ़ हो, आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नौकरी में हिस्सा नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप अनपढ़ तो रेल नहीं चला सकते हो, चला लोगे? नहीं चला सकते हो ना। और राजनीति में आपको हिस्सा नहीं मिल सकता हो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, जोड़ घटाना नहीं जानते हो, तो आप व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते हो। लेकिन भारत के संविधान में लिखा गया है कि जो जिस काम को जानता है उस काम का मालिकाना हिस्सा उस आदमी को मिलना चाहिए। जैसे इस देश में अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी इस पूरे देश में ये जो सारी बिल्डिंग खड़ी की है, इस देश में जितनी सड़क बनाया गया है, रेल बनाया गया है, नदियों से बालू निकलता है और खेतों में जो फसल लहरा रही है, हाँ, इस काम को पढ़ा लिखा करता है कि अनपढ़ करता है? कौन करता है? अनपढ़ आदमी काम करता है इस काम को ना। तो हमारी ये मांग है, जो सरकार है, जो मालिक है, उनसे हमारी ये मांग है कि हम जिस काम को जानते हैं उस काम का मालिकाना हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हमें 5 किलो नहीं चाहिए, हमें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें और नहीं चाहिए, लेकिन हमारे हाथों को काम चाहिए। हम गरीब क्यों हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमारे हाथों को काम चाहिए।
जैसे इस देश में कुछ खानदानी काम थे। खानदानी काम जैसे मुसहर लोगों का काम था, वंश लोगों का काम था, कुम्हार लोगों का काम था, लोहार लोगों का काम था, सुतार लोगों का काम था। एक खानदानी काम था ना, निषाद लोगों का काम था। जो ये काम था, इस काम का जो मलिकाना है, अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। अब पत्थर बनाना इस देश में मुसहर जानता था, उससे अपनी रोजी रोटी चलाता था, तो अपना परिवार करता था ना। लेकिन जिसको हम मालिक बनाया, तो मालिक ने हमारे पत्थर का, डलाई भौकी का, कुर्सी का, पूरा जो हमारा खानदानी काम था, वो काम छीन करके अपने आदमियों को पैसा दे करके, लोन दे के उनकी फैक्ट्री लगवा दिया। अब पत्थर जो है, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कंपनी लगा दिया, पत्थर बना रहा है। अब हमारा जो बेचारा मुसहर है, अब मुसहर है, अपना परिवार कैसे बिना खाए मर रहा है, हो रहा है ना। तो हमारी ये मांग है कि भाई ऐसे आप को जो हवाई जहाज से चलता है वो भी एक वोट देता है, और इस देश में जो मुसहर है वो भी तो एक वोट देता है। सबकी जो वोट की वैल्यू है बराबर होती है ना, कम ज्यादा किसी की नहीं होती। आप वोट भी दे रहे हो और टैक्स भी दे रहे हो, तो उस मालिक को ये चाहिए कि जो पत्थर बनाने का ठेका ठकारे जो कंपनी है हमें लगवा दिया जाए। जो सारे मुसहर लोग हैं उस कंपनी में काम करें, उनका व्यवसाय चलता रहे, ये हमारी मांग है। और मुख्य मांग ये है कि ये जो जमीनें हैं, लोग आते हैं यहाँ सवाल करते हैं, कहते हैं साहब जो है कहाँ किसकी जमीन है, किसकी जमीन 5 बीघे दे देंगे, कहाँ किसकी जमीन है, किसकी जमीन 5 बीघे दे देंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं, किसकी इस देश में, इस भारत में, जब भारत के हम निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत, तो इस जो भारत की जो संपत्ति है, इस संपत्ति में हमारा भी कुछ हिस्सा पूरा है कहीं? अगर है तो बताओ दो, अगर नहीं है तो हमें बता दो एडीएम साहब कि आपके इस देश में न आपके लिए कानून बना है, न आपका हक हिस्सा है, आपका कुछ नहीं है। तो हमें कहते जब इस देश में हमारा कुछ नहीं है, आपको पावर दिया गया है, तो हम सब लोगों को कहीं जीसीबी से गड्ढा खोदवा करके उसमें हमको डाल करके जहाँ के तहाँ पहुँचा दो। क्यों अपने आप देश के कीड़े मकोड़े रखे हो? इस देश में जो हमारी जरूरत नहीं है इन कीड़ों मकोड़ों को, हमको इस देश में क्यों जीवित रखे हो? वोट लेने के लिए रखे हो क्या? हम इस देश में जीना नहीं चाहते हैं। अगर हमको, हम देखिए ये उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता है मैं नहीं लिखा हूँ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 63 और 64 है, उसमें लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास घर बनाने के लिए जमीन न हो, उस व्यक्ति को 1.5 से 2 हिस्से घर बनाने के लिए जमीन देने का प्रावधान कानून बनाया गया है। और उसी कानून के बदौलत जो हरिजन आबादी बोलते हैं ना, आपको मिला है। और वही उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता है धारा 125 से 126 है, उसमें व्यवस्था दिया गया है कि जिसके पास कोई लंबा चौड़ा व्यवसाय न हो, सरकारी नौकरी न हो, उसे कम से कम 6.25 बीघे, नहीं तो गांव में जो ऊसर बंजर नवीन पड़ती हो 1 बीघे 2 बीघे, उन्हें जमीन देने का प्रावधान किया गया है। और इसी कानून से आपको जमीनें दिया गया है। देखिए जमीन देने का कानून है, लेकिन इस जमीन को किस कानून से कौन देता है? ये जमीन देने के लिए पंचायती अधिनियम होता है। मैं बता रहा हूँ कि पंचायती अधिनियम क्या है। आपको पंचायती अधिनियम का चुनाव होने वाला है, लोग आएंगे तो उसे सवाल करना कि पंचायती अधिनियम क्या है। पंचायती अधिनियम उसे कहते हैं कि गांव में हर महीने खुली बैठक होनी चाहिए, और उस बैठक में प्रधान को होना चाहिए, लेखपाल को होना चाहिए, सेक्रेटरी को होना चाहिए, और गांव का जो वार्ड सदस्य होता है, वार्ड सदस्य को होना चाहिए। वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी होती है कुछ बैठक में खड़ा होकर के बोले, हमारे वार्ड में अभी अमुक व्यक्ति का घर खपड़ायल है, छप्पर है, सेक्रेटरी साहब नोट करो, उन्हें आवाज दिया जाए।
और हमारे वार्ड में अभी अमुक व्यक्ति के पास घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन 5 साल नोट करो इन्हें दिया जाए। इस तरीके से प्रधान के पास कार्यवाही रजिस्टर होता है। ये जो कार्यवाही रजिस्टर में हर महीने बैठक में जो समस्याएं लिखी जाती है, तो जो कार्यवाही रजिस्टर है तो ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से जिले में जाता है, तो समस्या का निस्तारण होता है। क्योंकि जो गांव का प्रधान होता है, भूमि समीक्षा शिक्षा समीक्षा अध्यक्ष होता है, उसका जो संरक्षक सचिव है, लेखपाल है, तो उनको जमीन देने की पावर नहीं, उनको वहाँ अपने गांव से प्रस्ताव लिखकर भेजने की पावर होती है। जैसे आपको एक कमरे का आवास मिला, तो जहाँ से आपको 1,20,000 रुपए आया है, वो आपका नाम और खाता नंबर नहीं जानता था कि आपके खाते में 1,20,000 रुपए डाल के, जानता था क्या? उन्होंने आपके गांव का जो प्रधान है, सेक्रेटरी है, तो उन्होंने लिख कर भेजा कि कौन पात्र है अपात्र है, आपको आवास मिला। उसी तरीके से आपको जमीन देने का जो मालिक है, जो आपके गांव का प्रधान है, जो पावर है, उन्हीं को दिया गया है। अगर आपके गांव का प्रधान नहीं दे रहा है तो एसडीएम साहब को, जो आपके तहसील के जिलाधिकारी एसडीएम है, उनको भी दिया गया है पावर की आप सो मोटो नोटिस इशू करके आप दे सकते हो। ऐसा कानून बनाया गया है। तो उस कानून के अंतर्गत जैसे आपको सरकार आवास दे रही है, हम बात कह रहे हैं कि आप आवास दे रहे हो, हमारे पास एक बिस्से जमीन नहीं है, तो हम इस आवास को बनाएगा। हम आपके यहाँ आए, अगर आप खाना देने के लिए तैयार हो, अगर हमें थाली न दे, पत्थर में खाना कहाँ खाएंगे? है सवाल है। तो हमें आप आवाज जैसे दे रहे, तो हमें भाई एक बिस्से 2 बिस्से जो कानून में गाँव में जो उतर बंजर उसको दे दीजिएगा। अब लोग कहते हैं जमीनें हैं कहाँ? हम में कहते हैं हर गांव सभा में 2 तरह की जमीनें होती है। गांव में एक सरकारी सार्वजनिक जमीन होती है। गांव में जो सरकारी सार्वजनिक जमीन है, जैसे तालाब होता है, खाद गड्ढा होता है, खेल मैदान होता है, जो चमार बिरादरी के लोग होते हैं, हावड़ की जमीन होती है। गांव में जो कुम्हार लोग होते हैं, मिट्टी खोदने की जमीन होती है। ये गांव में जमीनें होती, लेकिन ये जो जमीनें हैं, इस जमीनों पर किसी को खेती करने, घर बनने के लिए अलाउ नहीं है। सार्वजनिक जमीनें सबके लिए होती है। और गांव में आबादी के हिसाब से, अगर आबादी कम है, कम जो बचे लोग हैं, इनके अलावा 3.5 बीघे हर गांव सभा में हरजन आबादी, और अगर आबादी ज्यादा किससे ज्यादा भी हो सकती है, हरजन आबादी ऊंचा है। और गांव में नजूल जैसे ऊंचर होता है, बंजर होता है, नवीन प्रति होता है, आरक्षित आबादी होती है। हर गांव में अगर कागज में देखा जाए तो 10 बीघे 20 बीघे 50 बीघे ऐसे जमीनें होती हैं। तो लेकिन हमारी ये मांग है कि ये जो जमीनें हैं, अगर साहब हमको नहीं खेती करने के लिए दिया जाए, तो कम से कम घर बनने के लिए भी दिया जाए। मैं आपका सारा काम करते हैं, आप वोट देते हैं, आपको टैक्स देते हैं, मैं आप ही के काम कर रहा हूँ, लेकिन हम जाए कहाँ? ये हमारी मांग है। और देखिए, इस देश में जो भारत के संविधान में लिखा गया है, हमारे लोग भी उस भारत के संविधान को न कोई बताने वाला है, न जानने वाला है, लेकिन जो संविधान में नहीं लागू है, वो भी आज इस देश में चल रहा है। देखिए, जैसे इस देश में लोग 2 तरह के लोग कहे जाते हैं, एक बड़मनाई होता है, एक छोटमनाई होता है। ये भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन देश में है, ये बातें हैं। हम उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि जिसको आप भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सब ने किसी को भगवान ईश्वर मानते हैं। तो जैसे देखिए, सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये सबको बराबर मिल रहा है। अगर इस देश में जैसे हवाएं चलती, हवा जो भगवान ने बनाया ना, जब हवा चलती है तो हवा क्या इस देश में जो बनाई हवा, क्या उनको ज्यादा लगती है, और क्या छिटमनाई उनको हवा कम लगती है क्या? और इस देश में अगर पानी बरसता है, भगवान ने ईश्वर ने बरसाता है, तो जिसको बड़मनाई कहा जाता है, क्या उनको उनके जमीन में ज्यादा पानी बरसता है और हम छिटमनाई है, तो क्या हमारे यहाँ से पानी कम बरसता है क्या जमीन में? ये जो धरती है, धरती को कौन बनाया? धरती को ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है। तो हम ये कहते हैं भाई, अगर हमको ज्यादा नहीं दे, तो को घर बनाने के लिए बचने तक हमको व्यवस्था करते, कायदे से रह लें, उठ लें, बैठ लें, इतना तो हमको मिल सकता है। अगर हमारी जरूरत इस देश में ना हो, तो इस देश में हम तय कर रहे हैं कि आप लोग जी करके क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? कीड़े मकोड़े जैसा जी करके आप गड्ढा सजा करके हम लोगों को
डलवा दीजिएगा। इस देश का कचरा खत्म हो। जैसे देश में कचरा होता है, कचरे को साफ करने के लिए जो सफाई कर्मी लोग उसको इकट्ठा करके कहीं ले जाते हैं गड्ढों में, उसको फूंक दिया जाता है, रख दिया गल जाता है। अगर नहीं हम लोगों की जरूरत है, अगर आपको हमारी जरूरत है तो भाई ना कुछ करो तो कम से हमें उठने बैठने रहने के लिए दिया जाए। और जो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि अगर एसडीएम साहब अगर जिसके पास अगर घर बना है तो घर से निकलने के लिए मुहार हो, अपने मुहार से घर से निकल लेंगे। ये ऐसे लोग हैं, इनसे पूछ लेना, पता कर लेना इनका कहीं झुग्गी झोपड़ी अगर घर है, लेकिन इनके घर से निकलने के लिए लोगों के घर में मुहार नहीं है। अगर ये घर से बाहर निकलते हैं, गांव के बड़े बड़े लोग इनको धमकी देते हैं, फलनवा फलनिया अगर हमार काम न कर दे, हमार कहा न कर दे तो देखिए तो कौनी की जाते रास्ता नहीं रहेगा मिले ना। सब ऐसा हमारा समाज से न है, इनका रास्ता रहने दुर्लभ का। दूसरे खेते में शौचालय जाने के लिए दुर्लभ है, दूसरे के खेती में घास छीनने के लिए दुर्लभ है। ये इतने सताए हुए लोग हैं कि इनको धरती में भैया पैर रखने के लिए इनको जगह नहीं। ऐसे ऐसे सब लोग हैं। लोग कहते हैं क्यों यहाँ चले आते हो, कहाँ फीस पान दी गई जमीन कौन तुमको दे देगा। हम भाई हम आपसे न कहें तो कहाँ कहने जाए, कहीं मार्केट में चले जाए, कहीं बाजार कहाँ जाए कहने की, हमको जो पावर दिया गया है यही दिया गया है ना। तो हमारी ये मांग है कि देखिए जो देश में हमारा कुछ हिस्सा बनता हो वो हिस्सा हमें चाहिए। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कोल है, मुसहर है, दहीकार हैं, तो हमारी ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो कोल, मुसहर, दहीकार हैं इनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। जैसे हर राज्यों में जनजाति के लोग हैं, इस देश में कोल मुसहर को जनजाति का दर्जा दिया जाए और जनजाति में दर्जा देने के बाद इनको 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू कर दिया जाए। लेकिन देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची में व्यवस्था दिया गया है कि जहाँ अनुसूचित जनजाति के जिस क्षेत्र में लोग हों, अगर नदी से बालू निकालने का ठेका, सड़क बनाने का ठेका जो काम होता है पहले वो जनजाति को दिया जाता है। तो जब सब सुविधाएं मिलने लगेगी तो हमारी भी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन देखिए बातें बहुत है, मैं शिक्षा अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।